ओके अब जो हम लैब कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल नंबर 5 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेकन फ्रॉम वेरियस टेम्परेचर्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज estimate the linear model mu yx is equals to alpha plus beta x and test for lack of fit solution formula ssr करना क्या है लैक ऑफ फिट की हमें बतानी है कि डेटा है या ना है नहीं है और ये हमें हाइपोथेसिस बनाना होगा तो हमारी जो घूम रही होगी मेन हमारी ऑब्जेक्टिव वो लैक ऑफ फिट बता है या नहीं बताने पे होगी फॉर्मूला क्या है एस एस आर फॉर रिग्रेशन समीशन वाई कैप माइनस वाई बार का होल स्क्वायर एस एस ई एरर समीशन वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर सिंपल एज दैट एस एस पी ई प्योर एरर समीशन वाई माइनस वाई बार आई का होल स्क्वायर और एस एस एल ओ एफ समीशन वाई बार जे माइनस वाई कैप सही है एक्सेल पे जो रिग्रेशन रन होगी वो इस तरीके से ही होगी सॉल्व है मैं आपको लेकिन एक बार करके दिखा देता हूँ कि होगी भी तो कैसे होगी शिट सही है एक्स वाई अच्छा अब इसमें चक्कर क्या है इसमें चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं एक्स 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 वाई 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 वो ये आप समझें कि एक ही एक्स है उसके ऊपर तीन जो है वो सैंपल्स हैं तो हम इन सब का मीन लेना पड़ेगा सही है एवरेज जितने भी एक्सेस सेम के पर हैं आपने ये कर दिया इज इक्वल्स टू एवरेज ये सही है ये मुझे कुछ मसला लग रहा है नहीं सही है वाई हमने ले लिया ये हमारे पास क्या है वाई बार सही है अब वाई कैप क्या होगा इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें वाई कैप क्या होगा सुभान अल्लाह इसको कॉपी करें और इसको पेस्ट स्पेशल कर दें या पेस्ट विद जस्ट वैल्यूज राइट ये और ये सही है आप ऐसे भी कर सकते हैं या जो आम तौर पे वो करते हैं कि सारे मीन्स को भी आपने एक जगह पुट कर दिया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये एवरेज नहीं करा हुआ मैंने क्योंकि ये एवरेज नहीं है मैंने एवरेज उसका ले लिया है मैं वही देख रहा हूँ कि इसका एवरेज इतना अजीब सा क्यों आ रहा है मैंने एवरेज ही गलत लिया हुआ है माशाल्लाह से सही है सॉरी एवरेज लिख रहा हूँ ये 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 कंट्रोल पी सी पेस्ट स्पेशल का जाइए कर दिया अब आप इन दोनों पे जो है वो रिग्रेशन की लाइन वो पुट कर रहे हैं सही है इसको एक और करने का तरीका है जो आई थिंक दूसरों ने करा हो और वो उससे ज़्यादा क्या कहते हैं यूज टू हो कि वाई बार की जो वैल्यू है ना जैसे 77.3 यहाँ पर है उन्होंने 77.3 यहाँ पर भी पुट कर दिया यहाँ पर भी पुट कर दिया इसी तरह 84.1 जो जिसका मीन है ना उसको यहाँ पर उन्होंने पुट कर दिया क्योंकि हम बेसिकली वाई की वैल्यू बना रहे हैं आई थिंक उस तरीके से उन्होंने ये करा है पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसलिए आप इसको ये कर लें वाई ये है सही है एक्स मेरे पास ये है आउटपुट विंडो ये हमने सेलेक्ट कर दिया और आप ये ओके कर दें सही है ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ गई अब वाई कैप की आपको जो है वो
वैल्यूज़ निकालनी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वाई कैप यानी वाई एस्टिमेटेड। चेक कर लेते हैं किस तरीके से करा है इसमें। अच्छा वाई बार जे भी मैंने इसमें इस तरीके से करा है। वाई कैप जो है वो हर उसमें आएगा राइट सामने। तो ये उसी तरह रिग्रेशन चेक करते हैं क्या आ रही है। 60.103 0.170 सही है, वही आ रहा है। इवन तो अलग तरीके से करा है, चीज़ वही आ रही है, सही है। वाई कैप क्या था, बीटा नॉट प्लस, अगर ये शीट को लिखना बंद कर दे मेरे लिए तो आसानी हो जाएगी। ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स राइट। ये शीट 2 का क्यों दिखा रहा है मुझे, क्या मैं शीट 2 पे ही नहीं हूँ? श्योर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आई मीन आंसर बस दे दे। पता नहीं क्यों ये ऐसे दिखा रहा है। सही है। और आप इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको भी इसको भी। सही है, आंसर तो हमारे पास आ गए वाई कैप के। इसको थोड़ा सा और हम इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। अच्छा अब क्या था हमारे पास, एस एस टी और एस एस ई था राइट। ई और एस एस एल ओ एफ और एस एस पी प्योर एरर की जो डेफिनेशन है। एस एस, अच्छा टी नहीं है, टी को नहीं ले रहे हम लोग, छोड़ो। एस एस आर समीशन वाई कैप माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसी जगह एस एस आर लिख लेते हैं। क्या है, समीशन वाई कैप माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर नहीं लगा। सी टी की बजाय सी फाइव, सी सिक्स। सही है, और हमने ड्रैग कर दिया। आई मीन मुझे फ़िलहाल तो उसका कोई बेहतर ऑटोमेटिव तरीका नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो आप उस तरीके से कर लिएगा, मतलब ऑटोमेट करने का, जैसे मैं ये के करके कर रहा हूँ। सही है। ये मेरे पास आ गया क्या, एस एस आर। एस एस ई मेरे ख्याल से वाई आई माइनस वाई कैप होगा। हाँ वाई आई माइनस वाई कैप है। क्या स्क्वायर है उसके ऊपर, स्क्वायर है। सही है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब एस एस एल ओ एफ क्या है मेरे पास, पी ई निकालते हैं वाई माइनस वाई बार जे। इसका क्या मतलब है, वाई माइनस वाई बार जे। सही है, वाई माइनस वाई बार जे। अच्छा फ़र्क ही नहीं है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। 84.1 84.1 एवरेज सही लिया हुआ है।
अच्छा, इंटरेस्टिंग। ज़्यादा प्योर एरर नहीं है वैसे इट सीम्स। फिर बहुत ही छोटी वैल्यूज़ है मतलब ये तो। सही है, ये हमारे पास आ गया। पीई क्या था? मुझे ऐसा लग रहा है वो पीई का फॉर्मूला मैंने इधर अप्लाई करा हुआ है। हाँ, एस एस पी ई एस एस एल ओ एफ। एल ओ एफ का हमारे पास फॉर्मूला है वाई कैप वाई बार जे माइनस वाई कैप। वाई बार जे माइनस वाई कैप। वाई कैप। अच्छा, कि लिखना ज़रूरी है वैसे क्या? हाँ, इट सीम्स कि ज़रूरी है। अच्छा, एस एस एल ओ एफ में जो है इधर फॉर्मूले में वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं एक बार चेक कर लूँगा अगर आंसर्स, क्योंकि एस एस एल ओ एफ और एस एस पी की खासियत ये है कि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना तो आपके पास चीज़ एक ही आएगी। मतलब एस एस पी ई और एस एस एल ओ एफ जब आप ऐड करेंगे तो एस एस ई बनना चाहिए टोटल, राइट? क्योंकि एस एस ई बना ही एस एस एल ओ एफ और एस एस पी ई के उससे है। कहाँ है? कोई और बेहतर तरीका होगा? काफ़ी काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें तो। मेरे ख्याल से स्क्वायर भी नहीं होगा। वाई बार जे माइनस वाई कैप, राइट? अब हम सब जो हैं इनका सम ले लेंगे। इन दोनों को ऐड करने पे एस एस ई तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा, राइट? 3.16 बन रहा है। अगर अब मैं इस पर स्क्वायर अप्लाई कर दूं, जो मुझे लग रहा था कि स्क्वायर ही अप्लाई करना है। ओ नहीं। ओ नहीं, पूरा अप्लाई करना पड़ेगा ये तो। सही है। डन डन डन। इनको प्लस करके देखते हैं। 4.561, 4.561 सही वैल्यू सही आ चुकी है। और इसकी भी वैल्यू हमारे पास सही आ गई है। अब हमें इसका कुछ भी नहीं करना है, सिंपल रिग्रेशन अनोवा वाला लगा देना है। आई मीन क्या ये अप्लाई नहीं हुआ? ये कौन सा सब वो है? ये भी तो एस एस ई और एस एस ई है, बस एल ओ एफ वाला नहीं है इसमें। अच्छा नहीं, एस एस अलग है इसके दोनों के। इसका 171 है, इसका वो है वाई बार और वाई कैप। एस एस एल ओ एफ अगर हम बना लें, या मैं आपको डायरेक्ट अब दिखा ही देता हूँ। आई थिंक अगर हम असल में एल ओ एफ जो वाला रिग्रेशन है वो एक्सेल करके नहीं दिखाता। अब हम मिनी टैब से नहीं दिखा रहा। आई थिंक कुछ क्लिक विक हुआ था। मिनी टैब अगर हम खोल लें, मिनी टैब से करके एक बार देखते हैं कि आई वैल्यू सही दिखा दे रहा नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो हमने अपने फॉर्मूले से करी है ना, मैनुअल मेथड। अब इट कुड बी कि हमने अप्लाई करने में थोड़ा मसला करा हो या कुछ भी वजह हो। अप्लाई करके चेक कर लेते हैं अगर हमें लग रहा है कि कोई मसला है। हाँ भाई, माफ़ कर दे यार। ये हमारे पास x हैं, ये हमारे पास y है, राइट? इन्हीं के मुताबिक उसने उधर काम करा है। सही है।
अब हम स्ट्रैट पे जाएंगे, रिग्रेशन पे जाएंगे। बस ये बहुत बड़ा मसला है इनमें। वाई एक्स ओके कर दें। लेट्स सी कि क्या आ रहा है। एल एफ इंटरेस्टिंग एरर हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। रिग्रेशन एस एस 171 आ रहा है हमारे पास, इसमें भी ओके। अच्छा 171 तो इसमें भी आ रहा है हमारे पास। इसमें बस इसने रेजिजुअल की वैल्यू नहीं तोड़ी हुई। ऐसा तो नहीं कि कोई पार्ट हम भूल रहे हैं। आई थिंक देयर इज अ चांस। चेक कर लेता हूँ ना, इधर से हमने बनाया हुआ तो है सब कुछ। हाँ तो ये एस एस आर कितना ख़तरनाक आ रहा है, हमने पता नहीं क्या बनाया हुआ है। क्यों नहीं आ रहा ये एस एस आर मेरे पास? पता नहीं मैंने पता नहीं क्या निकाला हुआ है। वाई बार जे और वो वाई कैप और वो तो सब कुछ तो सही है। क्या कॉमेडी करी हुई है? वाई बार माइनस वाई कैप, इधर क्या करा हुआ है? अच्छा सही है सही है। फॉर्मूला में गलती थी, वाई बार जो था वो टोटल लिया नहीं लिया होता। वाई कैप सही है। इतनी लंबी करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सही है ना, टोटल टोटल वो है, सही है। अच्छा अभी इसको रहने दो, इसका एवरेज बना लेते हैं हम लोग। मैं वही चेक कर रहा हूँ कि कैसे आ रहा है। अच्छा आप लोग भी ना एक बार इसी तरीके से मिनी टैब में जैसे मैं चेक कर रहा हूँ ना, और मुझे पता चल गया कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से एक बार जो है मिनी टैप पे करके ज़रूर देख लिएगा। क्योंकि भाई जब एक चीज़ है कि हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हो। बात वही आ गई ना। एक सेकंड, ये बाइक ऐप इसने उठा लिया। खैर वाई कैप माइनस वाई बार करो या वाई बार माइनस वाई कैप करो, जो स्क्वायर होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने फिर से कोई भंड मारा है। C14 नहीं भाईजान, ये सही है। ये मुझे टोटलिंग के लिए सही है। आई डोंट थिंक द फॉर्मूला विल होल्ड। हाँ द फॉर्मूला इज होल्डिंग। इंटरेस्टिंग। तो ये हमारे पास 514 है। और अगर हम इसकी रिग्रेशन अब अप्लाई करें तो क्या ये बन रहा नहीं बन रहा? तो इसकी हम रिग्रेशन अगर अप्लाई करें तो क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा? वाई कैप एरर ये है। इसमें एलओएफ क्यों नहीं आ रहा? एलोफेट तो आता है हमेशा। कुड बी कि हमने एक्स और वाई क्योंकि मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी इसलिए नहीं आ रहा है। ओके लेट्स डू दैट देन। स्टैट्स पे गए, खुल जा सिम। ऊपर से इन लोगों के क्लिकिंग इतने बड़े। रिग्रेशन फिट रिग्रेशन मॉडल y and x. Let's see what happens now. हाँ इंटरेस्टिंग। डायरेक्ट डेटा अप्लाई करना ही करना था।
514 4.561 ये चीज़ें हमारे पास बिल्कुल सही आ रही हैं। SSD सबका टोटल होता है 1.4 और 3.16, 1.4 3.16 सही है हमारे पास, मतलब डेटा जो है वो सही है। और कुछ अप्लाई करना था हमें इसके ऊपर क्या? अच्छा, द मॉडल हैज़ नो लैक ऑफ फिट और द मॉडल हैज़ लैक ऑफ फिट। MSLOF डिवाइड बाई MSPE, यानी ये जो चीज़ आपको यहाँ पर ये मिलेगी MSPE, PE कहाँ है भाई, MSPE डिवाइड बाई MSLOF 0.375 1.77, आप इसका वो देख लीजिएगा 0.23 P वैल्यू है। क्या 0.23 P वैल्यू लेवल ऑफ अल्फ़ा से बड़ी है छोटी है? बड़ी है। और चूंकि लेवल ऑफ अल्फ़ा से P वैल्यू बड़ी है हमारे पास, तो हम कर देते हैं इसको रिजेक्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुड बी रॉन्ग, द मॉडल रिजेक्ट कर देंगे H नॉट हैज़ नो लैक ऑफ फिट, as a p value is greater than 11 then the data lack of fit is not significant, thus the model fits data। अच्छा fail to reject है, हाँ तो सही है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। thus the data lack of fit is not significant as the p value is greater than the level of significance, thus fail to reject H नॉट है। और H नॉट क्या है हमारे पास कि भाई डेटा में कोई लैक ऑफ फिट नहीं है। मैं हाइपोथेसिस उल्टा बोल रहा था मतलब, सही है। और इस तरीके से ना आपको ये चार्ट इस पे बनाना है एक्सेल पे, पर आप आई थिंक डायरेक्ट इससे भी आप बना सकते हैं मिनी टैब पे, जैसे मैंने बनाया। मिनी टैब आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे देता, आप बस ये चीज़ लिएगा और अपनी कॉपी में आप लिख दें, आप अपने रिजल्ट्स की फाइंडिंग में डाल देंगे। सही है। इस तरीके से ये वाली लैब भी हमारे पास फिनिश होती है।